अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नूर अम्लिया सेंटर में आप हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू है तशख़ीस, कि हम ख़ुद अपना तशख़ीस किस तरह कर सकते हैं। अपना हिसाब ख़ुद अगर लगाना चाहें तो वो किस तरह मुमकिन है कि हम ख़ुद अपना हिसाब और तशख़ीस कर सकें। मौजू शुरू करने से पहले अगर आपके ज़हन में रूहानियत और अमलिया से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे तशख़ीस के हवाले से कि अगर आप अपना तशख़ीस ख़ुद करना चाहें तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। थोड़े मेहनत के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना तशख़ीस ख़ुद कर सकें। बल्कि अपना नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आप अपने बच्चों का तशख़ीस भी ख़ुद कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी फैमिली का भी तशख़ीस ख़ुद कर सकते हैं। तशख़ीस का जो अमल है उसकी तरतीब कुछ यूँ है कि आपने 41 दिन तक अमल करना है। अमल शुरू करने के पहले ही दिन में आपने अपने पास एक कैन पानी महफूज रखना है और अपने साथ ही रखना है। और कोशिश कर ले, पानी जितना ज़्यादा होगा फ़ायदा आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तशख़ीस इसी पानी ही के ज़रिए फिर लगाना है। तो कोशिश कर ले पानी ज़्यादा हो। सुबह फजर की फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान में सूरह फ़ातिहा 41 बार पढ़ना है आपको। बस सुबह फजर की फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान में सूरह फ़ातिहा 41 बार पढ़कर उस पानी पर फूंकना है। ये अमल आपने 41 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह 41 दिन पूरा होने के बाद आप इसके आमिल हो जाएंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि उस पानी के ज़रिए आप किसी की भी तशख़ीस लगा सकते हैं। आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये बंदा जो मरीज़ है, ये जो बीमारी है, ये जिस्मानी है या रूहानी। अगर रूहानी मरज़ होगा, बीमारी रूहानी होगी, तो इंशाअल्लाह जिस मरीज़ की आप तशख़ीस लगाएंगे वो जैसे ही पानी पीने की कोशिश करेगा, वो पहले तो ये है कि वो पानी नहीं पी सकेगा। अगर पानी पी ले तो उस पानी के जो असल ज़ायक़े हैं वो तब्दील होगा। ये दो सूरतों में आप उसकी तशख़ीस लगाते हैं। अगर पानी नहीं पी सका या पानी पी लिया लेकिन पानी का जो असल ज़ायक़ा है वो तब्दील हो गया, तो ये समझ लें कि इस जो बीमारी इस बंदे पर है वो रूहानी है, जिस्मानी नहीं है, या रूहानी के साथ साथ जिस्मानी है। रूहानी ज़रूर इसमें होगा। अब रूहानियत में क्या क्या मरज़ हैं वो बहुत सारे हैं। जिन्नात का मसला है, तावीज़ात का मसला है, जादू का मसला है, नज़र बद का मसला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रूहानी अमराज़ के अंदर आते हैं। अगर उस बंदे ने पानी पी लिया और उसको कोई दिक्कत पेश नहीं आई, और पानी पीने के बाद उसने ये भी बताया कि पानी का जो असल ज़ायक़ा है वही है, तब्दील नहीं हुआ है, तो आप यही समझ लें कि ये जो बीमारी इस बंदे पर है वो रूहानी नहीं है बल्कि जिस्मानी है। आप फिर डॉक्टरी इलाज करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना, मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।